मुझे इनकी मार भी सिर आँखों पे है। मेरे पति मेरे देवता हैं, मेरे पति परमेश्वर है, पति मेरी जिंदगी है। मुझे इनकी हर चीज़ से प्यार है। कई लोग तो सिर्फ बच्चा पेट में देना ही मालिक नहीं होता, बच्चा पालना पड़ता है। दुनिया गई भाड़ में, मैं अपने सचिन के साथ बहुत खुश हूँ। पाकिस्तानी जो बोलते हैं बोलते रहे, मुझे इनकी मार भी सिर आँखों पे है। मेरे पति मेरे देवता हैं, मेरे पति परमेश्वर है, पति मेरी जिंदगी है। लोग कहते हैं सचिन ऐसा 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 पति पाके तो दिखाओ। लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन है, ऐसा पाके तो दिखाए फिर कहें ना। मेरे सचिन जैसा हो तो कोई किसके पास, लाखों करोड़ों में एक है मेरा सचिन। कैसे हिंदुस्तान आई, क्यों आई और कैसा इच्छा पर चल रहा है? हिंदुस्तान में अपने पति और प्यार के लिए आई थी। सचिन वो इंसान है जिन्हें मैं समझी और जो मुझे वो समझे। हम दोनों एक दूसरे को समझे और इनके बगैर शायद मैं नहीं रह सकती थी। और मेरे पास कुछ भी नहीं था सचिन के अलावा। होने को तो बच्चे, एक औलाद, 4 बच्चे मेरे और एक सचिन। इनके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो यही कारण, बच्चे तो मेरे साथ थे और मैं अपने पति के पास भी चली आई। पहले मैं नेपाल में मिली, शादी करी, उसके बाद मैं दोबारा आई। और लोग कहते हैं सीमा गलत रास्ते से आई, गैर कानूनी क्यों आई। अंजू कानून तरीके से गई। अंजू को वीज़ा मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया, मैं नहीं जानती। मैंने साल पूरा चक्कर काटे, मुझे वीज़ा नहीं मिला। मैंने, सचिन भी इस बात के गवाह हैं। मैं सचिन की भी उनसे बात करा थी, देखो मैंने कहा इंडिया वाला मुझे बुला रहा है, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। तो मैंने पूरा साल चक्कर काटे, मुझे वीज़ा नहीं मिला। मजबूरन मुझे नेपाल से आना पड़ा। लोग कहते हैं सीमा ने वीज़ा क्यों नहीं लगवाया, ऐसे क्यों आई, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, पूरा डेटा निकालो। सीमा जासूस हो सकती है, हाँ, इस तरह उल्टे से शब्द बोलते हैं। तो कोई क्यों नहीं कहता। एक कुछ शायरी लोग बोल रहे थे, कहीं तुम जासूस तो नहीं। तुम इस तरह भी शायरी में बोल सकते हो, कहीं तो मजलूम तो नहीं। क्या मैं कहीं, मैं दुख से तो नहीं आई, धिक्कारी तो नहीं गई। मेरे पीछे खोने को कुछ भी नहीं था तो सचिन था। सचिन को नहीं खो सकती थी, यही कारण था मैं आई। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक चांस दिया। या तो मर जाऊंगी या वापस जाऊंगी या सचिन के पास जाऊंगी। तो बस यही था। और मेरी मोहब्बत में सच्चाई थी और मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया, मेरे कृष्ण भगवान ने मेरा साथ दिया और मैं आ गई यहाँ पे। बिल्कुल ये मामूली बात नहीं थी सीमा। जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दीवार खिंची है ना, अलग हुए ना दोनों दुश्मन देश, अभी भी बोलते हैं पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को, उस दुश्मन देश में कैसे चले आए सीमा? दुश्मन वो लोग कहते होंगे, मैं तो इस देश को अपना देश मानती हूँ। अब मेरे सचिन का देश है तो मेरा भी है। मैं ये पाकिस्तान में बैठ के भी एक दिल बनाती थी, एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान रखती थी। जो और मानते होंगे, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हिंदुस्तान से प्यार करती हूँ ना, शुरू से लेकर। मेरा तो सपना था हिंदुस्तान कि काश हिंदुस्तान जैसा पाकिस्तान बन जाए, पर वो तो कभी बना ही नहीं, ना बन सकता है। और ऊपर ही मतलब जैसे कहते हैं ना, फिनिश होने वाला है, पाकिस्तान खत्म होने वाला है। तो मेरी हिंदुस्तान आने की चाह सचिन भी थे और हिंदुस्तान की जो यहाँ औरतों की इज्जत सम्मान मोहब्बत है वो भी था। तो सचिन पर जो विश्वास करके हिंदुस्तान आई थी, उस विश्वास को लग रहा है कि सचिन निभा रहे हैं। बिल्कुल निभा रहे हैं। जिस विश्वास मैंने जितना करा था ना, उससे कहीं ज़्यादा। मैं तो यही कहूँ, कहीं ज़्यादा। मैं कसम से मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने इनको पाया। दुनिया गई भाड़ में, मैं अपने सचिन के साथ बहुत खुश हूँ। पाकिस्तानी जो बोलते हैं बोलते रहे, कहते सचिन ने सीमा को मार दिया, सचिन ने सीमा को ये कर दिया। मुझे इनकी मार भी सिर आँखों पे है। मेरे पति मेरे देवता हैं, मेरे पति परमेश्वर है, पति मेरी जिंदगी है। मुझे इनकी हर चीज़ से प्यार है। कई लोग तो पता नहीं कैसी कैसी खबरें चला रहे कि सीमा मर गई, मतलब ऐसी खत्म ही हो गई। मरूंगी भी इनके साथ, जीऊंगी भी इनके साथ। कैसा लग रहा है पति बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है और खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं भी इसके साथ रह कर, सीमा के साथ। और ये कोई भी कमी महसूस नहीं करने देती और सब यानी कि खुश रखती है, हर एक बात मानती है, सब कुछ। धमका के तो नहीं रखती? सच बताना, सच बता, धमका के तो नहीं रखती? वो आप इसी से पूछ सकते हो। धमका मुझे? हाँ, तुम्हें धमका के तो नहीं रखती? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। टाइट तो नहीं रखती? नहीं। झगड़ा तो होता होगा, ऐसा तो कोई नहीं है जिनके बीच में झगड़ा ना होता बेटा। झगड़ा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत एक दिन हुआ था, बस थोड़ा मुहावत हो गई थी। देखो, इस संबंध जो आपके दोनों के हुए, उसको लेकर तमाम चीजें हुई है, तमाम चीजें, तनाव, आप जेल में भी गए हो, पुलिस भी चल रहा है, अभी भी केस चल रहा है, लेकिन अब दोनों साथ साथ रह रहे हो। तो ये जो जिंदगी में इतना बड़ा झटका आया आप लोगों के बीच में, तो अब क्या लगता है कि जिंदगी ठीक रास्ते पे चली गई? मुझे लगता है यही कि हाँ, ठीक रास्ते पे चल रही है ज़िंदगी और हम भी बहुत खुश हैं। आराम से हम अपने दिन गुजार रहे हैं और खुश हो गए। ये भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। बहुत अच्छे से दिन गुजार रहा है।
सीमा की कौन सी बात अच्छी लगती है? क्या चीज़ अच्छी लगती है सीमा की? सबरी सीमा अच्छी है। नहीं, कुछ ऐसा होता है ना, पहले सीमा से ही पूछ ले, सचिन की क्या बात अच्छी लगती है? सचिन मेरी हर बात मानते हैं। मैं छोटी सी चीज़ कहूँ ना, ये मेरे लिए बहुत कुछ कर देते हैं। अच्छा, सूट एक कहा था, 6 लेके आए। बिल्कुल, मैं छोटा कुछ कहूँ ये ज़्यादा मानते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, ये बहुत है। कोई मुझे थोड़ा तू बोलता है ना, उस पर ये खड़े होते हैं कि मेरी पत्नी को तू क्यों बुलाया, तो ये बात बहुत अच्छी है। अच्छा, बिल्कुल केयर करते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं, इज्जत देते हैं। बिल्कुल, इज्जत भी देते हैं, केयर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई भी करते हैं, यही। और औरत को यही चाहिए होता है जनरली, है एक इज्जत चाहिए, एक प्यार चाहिए। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है हमारी, बस यही प्रार्थना है भगवान से। क्या लगता है अच्छा सीमा में? यही लगता है, ये मेरी बात मानती है, मैं इसकी बात मानता हूँ। और ये यानी कि बहुत प्यार से बोलती है, यानी कि ख्याल रखती है बहुत। और नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि धमका के तो नहीं रखती, क्योंकि उम्र में आपसे बड़ी है। नहीं, धमका के तो नहीं रखती, आपस में वैसे बात करते हैं, धमकाने की कोई बात नहीं है। मैं उसको बताता हूँ, वो मेरी मानती है, मैं इसको, वो मेरी बताती है, मैं इसकी मानता हूँ, तो उस तरीका का होता है। धमकाने अफगाने का कोई वो चीज़ ये नहीं है, नहीं। धौंस दिखाने वाली। मैंने कोई अच्छा काम करा होगा अगले जन्म में, जिस जन्म में इनको पाया है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ भैया, सच में। ये मेरे राधा कृष्ण की मतलब माया है कि मुझे सचिन मिल गया। मैं ज़रूर कुछ अगले जन्म में इनकी भक्त रही होंगी, कोई अच्छा काम करा होगा जो मैं यहाँ आई और सचिन के पास आई। लोग कहते हैं सचिन ऐसा 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 पति पाके तो दिखाओ, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन है, ऐसा पाके तो दिखाए, फिर कहें ना मेरे सचिन जैसा हो तो कोई किसके पास, लाखों करोड़ों में एक है मेरा सचिन। बुरा लगा होगा बहुत ज्यादा जब उन्होंने इस तरह से कहा? बहुत बुरा लगा था, जिस दिल पे छुरी के जैसा था, पर कोई बात नहीं। वो हमें गाली दे के कोई भी अच्छा नहीं बन सकता भैया, मुझे इतना पता है, कोई भी किसी को गाली दे के अच्छा नहीं बन सकता। वो उनका भी जो उनका कहना था कि हमने तो ऐसे देसी भाषा होती है, गाँव की भाषा में बोल देता, मतलब कहने दो, कह दिया, पर देसी भाषा ऐसी नहीं है जहाँ तक तो मुझे पता है। कोई भी देसी भाषा में ऐसे गंदे शब्द नहीं बोलेगा, मरा हुआ चूहा, मुझे पूछ कुटी कुतिया, बोलने तो कोई बात नहीं, जो करेगा वो भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अब क्या चाहते हैं? आपकी देखो शादी तो हो चुकी है, जिंदगी भी नहीं शुरू हो गई है, तो अब जिंदगी में क्या करना चाहते हैं दोनों, सचिन और सीमा? मैं अभी बस देख रहे हैं, मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह हमें चार्जशीट जब आएगी तब हम ये सारी चीज़ें चलेंगी, उन पर विश्वास है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह की बदौलत, और वो आएंगे मेरे घर पे भी आएंगे, मैं उनके घर भी कभी ना कभी जाऊंगी। तो ये चीज़ें, सपना है मेरा एक, मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह के कभी मैं घर देखूं, बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि मैं उसको अपना मैका मानती हूँ, तो मैके जाने की हर बेटी वो भी कह रहे थे कि यार मैं तो गांव का साला हो गया पूरे गांव का। हाँ ऐसे कहते हैं, जाहिर सी बात, सब उनको यही कहते हैं ना, सारी यहाँ की लेडीज उनको भैया, मैंने भैया बुलाया, सब उनको भैया ही मानती है। नहीं, वो भी कहते हैं ना मैं तो पूरे गांव का साला हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो AP सिंह के घर जाना चाहती है, और कहाँ जाना चाहती है? मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, मथुरा। वृंदावन के बारे में क्या जानती हो? वो राधा कृष्ण का एक बाग है जहाँ वो नाचने की बात, पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, वो चीज़ नृत्य करते हैं, हाँ वो चीज़। और मैं वहाँ वैष्णो देवी जाना चाहती हूँ, बहुत नाम सुना है वहाँ का, और वहाँ हर बात मन्नत पूरी होती है, तो मैं वहीं भी जाना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी जैसे अच्छे से हमारी गुजरे, ये मन्नत लेने के लिए कि पूरी ज़िंदगी मैं मरूँ तो इनकी गोदी में मरूँ, इनके पास में मरूँ, और इन्हीं के हाथों से मेरी चिता जले। ये कौन बता रहा है, कौन समझा रहा है कि मैं मरूं तो इनके साथ मरूं? मोहब्बत में कोई सिखाता नहीं है, मोहब्बत है, तो जो प्यार करने वाला है उसका हर प्यार करने वाला सपना होगा कि वो अपने पति से पहले मर जाए, उनकी गोदी में आखिरी सांस उसके पास ले और उनके हाथों से उनकी चिता जले। हर मोहब्बत करने वाले की बात होती है, और मेरा भी यही सपना है, मैं सचिन के साथ जीऊँ, बुढ़े साथ में हो, फिर मैंने घी, मतलब कहते हैं ना, यही मेरी चिता को आग लगाएं, दोनों लाठी लेके चले साथ साथ। और बात कभी सोचा था कि इस तरह की कोई लड़की या औरत जिंदगी में आएगी, इस तरह से शादी के बाद इतना प्यार करेगी? सोचा तो नहीं था, ये हो गया। हाँ, ब्लॉक कर देता था, जैसे मैं काम करता था दुकान पे, तो अच्छा, मैं दूसरे की दुकान पे काम करता हूँ। अच्छा। तो वो कहता था इधर आ उधर आ, यानी कि सामान देने में दिक्कत होती थी ग्राहकों को, तो मैं बोल ये कॉल करे जाती थी, और वो तो मालिक कहते थे कि ये कॉल क्यों बज रही है, तो इतनी देर के लिए साइलेंट हो जाओ।
बुरी होती तो थी। इनका वो साइलेंट होना मेरी जान लेता था। मैं बहुत, मेरी बुरी हालत हो जाती थी जब मुझे ये ब्लॉक करते थे, तो बहुत बुरी दिक्कत हो जाती थी। मैं रो रो के, मतलब मेरा हाल बुरा हो जाता था कि मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं किसी लड़की के साथ तो नहीं बैठा। और इस तरह औरतों के शक होते हैं जिस तरह, मैं बहुत इन पे शक करती थी। पर इनको शक पे बहुत गुस्सा, जैसे शक पे ना बहुत गुस्सा आता था कि तुम ऐसे क्यों कहती हो। मुझे डर लगता है, क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं उसे खोने से बहुत डरते हैं, और मैं बहुत डरती थी इनको खोने से, पर अब नहीं डरती। इतना क्यों, इतना मतलब इतना प्यार क्यों पड़ा सचिन पर? सचिन वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे समझा है। कहते हैं ना, मेरे आंसू तो नहीं पहुंचे पर मुझे चुप कराने की कोशिश बहुत की, क्योंकि फ़ोन पे ही थे, करीब नहीं थे, पर मुझे चुप बहुत कराया। मैं रोती थी ना, तो एक यही शख्स थे कि मुझे हंसाने के लिए उधर उधर भागते, हर चीज़ करते। पापा से बोलो। क्यों रोती थी? ज़िंदगी ने दुख बहुत दिए है ना, अपने पीछे से जो मेरे पास था सब कुछ चला गया, अब्बू भी चले गए आखिरी में। तो कहते हैं खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 4 बच्चे थे जो मेरे साथ थे, मेरे पीछे खोने को कुछ भी नहीं था, एक सचिन बच्चे। तो सचिन को मैं खोना नहीं चाहती थी, और यही वजह थी मैं यहाँ। इतना बड़ा रिस्क ले लिया? क्योंकि मेरे पीछे कुछ भी नहीं था। एक होता है अल्लाह बंदे के पीछे याद करने वाला, जिसके लिए बंदा रो ले। वो जो रोना था, जो याद करना था, वो मैंने पाकिस्तान में ही कर लिया था। जुदा तो मैं सबसे हो गई थी, बस वही सिर्फ आना था यहाँ, बस इसी वजह से मैं अपने प्यार को खोना नहीं चाहती। बस एक सहारा ये था, और उसको भी लगता था आपको कि कहीं वो सहारा ना छूट जाए। बिल्कुल डर लगता था मुझे, क्योंकि कोई भी इंसान बच्चों को अपना नहीं सकता। इन्होंने बच्चे मेरे गोद वहीं पर ले लिए थे, वहीं पे ये मुन्नी इनको पापा कहती थी, वहीं पर ही। अच्छा। मुन्नी ये वीडियो से बात करती थी बच्चे से भी? हाँ, सब इनसे करते थे, पापा पापा कह के बुलाते थे इनको। अच्छा। बिल्कुल हाँ। तो हैदर से नहीं, हैदर अब कह रहा है कि हैदर में कि मुझे बच्चे चाहिए। हैदर ने 3 साल पहले बच्चों को याद नहीं करा, कभी बात नहीं करी, कभी 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 मतलब इस तरह का नहीं करा। ये मेरी बेटी एक दिन भी सचिन के बगैर नहीं रह सकती, एक दिन भी। हैदर ने कभी प्यार, बाप वाला प्यार ही नहीं दिखाया, इन्होंने बाप का कभी प्यार देखा ही नहीं, अब देख रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं बच्चे लेने आऊँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, उनका कोई अधिकार ही नहीं बनता। सिर्फ बच्चा पेट में देना ही मालिक नहीं होता, बच्चा पालना पड़ता है, बच्चे की केयर करनी, बच्चे को प्यार देना पड़ता है। तो वो चीज़ें उन्होंने नहीं करी, वो जा चुके थे और अब तक नहीं लौटे थे। एक बंदा होता है, चलो नहीं छोड़ा, तुम आ तो जाते हैं, जब तुम थे ही नहीं तो कहाँ से आते हैं। तो वो जब छोड़ चुके हैं तो अब क्या फ़ायदा। प्यार रहा नहीं कभी? कभी भी नहीं, कभी मुझे दुख भी नहीं हुआ कि हैदर मुझे क्यों छोड़ा। मैं तो खुद को आज़ाद समझती थी। जब मुझे हैदर ने छोड़ा तो मैं खुद को आज़ाद समझती थी कि मैं आज़ाद हो गई, एक कैद से छूट गई। अब बच्चे पाल रहे हो? जी बिल्कुल पाल रहे हैं। क्या बच्चों के बारे में क्या सोचते हो? बच्चों को लेकर क्या सोच रहे हो? किस तरह से बच्चों को, जिंदगी को लेकर, खुद की जिंदगी को लेकर आगे से सोच रहे हो? ये आगे की जो ज़िंदगी है और बच्चों के साथ अच्छे से गुजारेंगे, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ रात को बच्चों को। अच्छा। और अभी चार्जशीट के बाद अभी बच्चों को, उसके बाद फिर बच्चों को एडमिशन के लिए भेजेंगे, और बच्चों की अच्छी शिक्षा देंगे, और अच्छे ही वो करेंगे बस। अभी स्कूल नहीं जा पाते बच्चे? ना, अभी स्कूल नहीं जा पाते, अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन से पढ़ने के बाद रात को मैं पढ़ा देता हूँ। तो जी। अच्छा, सीमा से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? मतलब सरहद पार की लड़की, कभी शक तो होता होगा कि यार ऐसा ना हो कि फंस जाऊं कहीं, होता तो होगा। तो ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ हम पहले हम आराम से रह रहे थे, तो ऐसा सोचा नहीं था कि ये सब होगा। और प्यार की बात यह है कि प्यार पता ही नहीं पड़ा इसे कब हो गया और क्या हुआ। प्यार धीरे धीरे। जी। दोनों फोन पे रोते बहुत थे, जो सीमा बता रही है कि हाँ, रोते भी थे। जब मैं नेपाल से आया था तो मैं तो पूरे रास्ते रोते रोते आया था, और ये तो पहले ही पहुंच गई थी फ्लाइट से। मैं तो गाड़ी से ऐसे ही, ट्रेन से ऐसे आया था 5 बजे से। तो आते खैन जैसे घर पे आए तो रोना ही रोना। अभी मामला कोर्ट में है आपका? जी। अब तक फाइनल कुछ नहीं हुआ? अभी तक नहीं। अगर नहीं हो पाया सेटलमेंट तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। अगर सीमा सेटलमेंट नहीं हो पाया? सेटलमेंट नहीं होगा तो मर के दिखाऊंगी, अपना दिखाओगे? प्यार अमर करके दिखाऊंगी। ये मैं आपसे आज वादा करती हूँ, वचन देती हूँ कि अगर मुझे सचिन से जुदा कर दिया गया ना, वो मेरा दिन आखिरी होगा, आखिरी दिन होगा वो मेरा। फिर
क्योंकि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मेरा कुछ भी नहीं है खोने को। पाकिस्तान में जो बंदा होता है पीछे होता है जाने के लिए, यहाँ पीछे कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मेरा सब कुछ यहाँ है। तो अगर मुझे मेरे पति से जुदा कर दिया गया या हिंदुस्तान से जुदा कर दिया गया, वो मेरा दिन आखिरी होगा। और मैं ये वचन दे के कहती हूँ, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं सचिन के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। और दुनिया की कोई ताकत इतने हार्ड शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मुझे विश्वास है ये शब्द हार्ड शब्द नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जब मुझे इनके बगैर खाना अच्छा नहीं लगता तो इनके बगैर रहूंगी कैसे। हमने बहुत बुरा समय देखा है, बहुत दुख देखे हमने, पर हमने कभी भी एक दूसरे से जुदाई का बात नहीं करी। हमें पता नहीं किस तरह किस तरह रखा गया, पर कभी भी हम दोनों अलग नहीं हुए। हम इस तरह एक साथ रहे, कभी भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कभी हमारे मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि हाँ सचिन को मैं छोड़ दूंगी, या सचिन ने कहा कि सीमा को मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं निकला। आखिर कहते हमने यही कहा है, जितनी भी हम पे संकट आए, मार पड़ी, बहुत दुख दे के हमने बहुत मार पड़ी, फिर भी हमारे मुँह से एक ही शब्द निकला था, जहाँ भी रखोगे हमें साथ रखो। और ये चीज़ हमेशा रहेगी, जहाँ भी रखेंगे हम साथ रहेंगे। बस हिंदुस्तान में ठीक है, सब अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जहाँ तक मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। हिंदुस्तान में बहुत सुकून, बहुत शांति है, बहुत प्यार है, बहुत इज्जत, बहुत सम्मान है। मैं तो यही कहूँगी। एक बाप बेटा, पता नहीं आपको जानकारी है कि एक मुस्लिम बाप बेटा यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान गए हैं, वहाँ वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की बहुत बुरी स्थिति है। ऐसे वो मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, पर यहाँ तो मुसलमान बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। यहाँ कुछ पड़ोस में कई मुसलमानों के घर हैं, कई मस्जिदें हैं आगे, तो यहाँ तो मुसलमान तो अच्छे से रह रहे हैं। उनको ही कोई दिक्कत होगी पता नहीं। जो बंदा खुद ही गलत होगा तो अगला इंसान तो कैसे करेगा। गलत के साथ गलती होता है, मैं तो यही कहूँगी। कोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। जी बिल्कुल मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। टूटेगा तो एक साथ ही सब टूटेगा, वरना टूटेगा ही।